नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समास किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। जैसे देखिए, एक वाक्य है, देश के लिए भक्ति। तो देखिए, इसमें 4 शब्द है। इसके बदले आप लिख सकते हैं देशभक्ति। यह जो देशभक्ति है यह होगा समास। यानी समास का मतलब छोटा शब्द होता है, यानी कम से कम शब्दों में आप जिसको लिखते हैं वही होता है समास। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि समास का परिभाषा क्या होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल और भी समझ लेते हैं, रसोई के लिए घर। तो देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं रसोई घर। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला, द्विगु समास। दूसरा, द्वंद्व समास। तीसरा, बहुब्रीहि समास। चौथा, अव्ययी भाव समास। पांचवा, तत्पुरुष समास। छठा, कर्मधारय समास। सबसे पहले समझेंगे कि द्विगु समास किसको कहते हैं। द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण से शुरू होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा। देखिए, इस शब्द को देखने पर ऐसा लग रहा है कि 4 का बोध हो रहा है। तो देखिए, कोई भी समास में अगर संख्यावाचक विशेषण होगा तो उसको कहते हैं द्विगु समास। एक एग्जाम्पल हम लोग और भी समझें तो त्रिकोण। देखिए, त्रिकोण का मतलब होता है 3। तो देखिए, इस तरह का जो भी समास होता है इसको कहते हैं द्विगु समास। चलिए अब हम लोग दूसरा समझते हैं, द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता। देखिए, इसमें माता भी प्रधान होगा और पिता भी प्रधान शब्द होगा। यानी देखिए, दोनों का वैल्यू जो है वह बराबर होगा। और देखिए, इसके बीच में एक डंटी हमेशा होता है। जैसे एक शब्द और भी देखें, दिन और रात। इसमें देखिए, दोनों पद जो है वह समान है। यानी देखिए, दोनों का वैल्यू बराबर है। तो देखिए, इस तरह का जो शब्द होता है इसको द्वंद्व समास कहते हैं। अब चलिए हम लोग तीसरा समास को समझते हैं, बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, इससे मिलकर एक नए शब्द की ओर इंगित करता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर। अगर देखिए, आप लंबोदर का विग्रह करते हैं तो यह होगा लंबा प्लस उदर। लेकिन देखिए, यह दोनों शब्द का मतलब गणेश भगवान की ओर इंगित करता है। यानी लंबोदर का मतलब गणेश भगवान होते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे चौथा समास को, अवयवी भाव समास। जिस समास का पहला पद अवयव से शुरू होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। देखिए, इसमें आपको एक बात याद रखना है, इस समास का पहला पद प्रति, यथा या फिर आ से शुरू होता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। यानी देखिए, इस तरह से जो भी शब्द होते हैं यह होते हैं अवयवी भाव समास। चलिए अब हम लोग 5वां समास को समझते हैं, तत्पुरुष समास। जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र। अगर देखिए, आप राजपुत्र का विग्रह करेंगे तो यह होगा राजा का पुत्र। इसमें देखिए, राजा जो है प्रधान नहीं होगा,
इसमें देखिए जो पुत्र है यह प्रधान होगा। जैसे आप इस शब्द से समझ सकते हैं, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र के बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए इसमें पुत्र जो होगा यह प्रधान शब्द होगा। तो देखिए राजपुत्र जो है यह होगा तत्पुरुष समास। चलिए इसमें एक और भी एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे नेत्रहीन, अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो यह होगा नेत्र से हीन। देखिए नेत्रहीन का मतलब होता है जिसको दिखाई न देता हो। तो इसमें देखिए नेत्र जो है यह प्रधान नहीं है, इसमें देखिए हीन जो है यह प्रधान शब्द होगा। यानी देखिए जिस समास का अंतिम पद प्रधान होगा उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए हम लोग अंतिम समास को समझ लेते हैं। कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगर देखिए आपको विशेषण पता नहीं है तो मैंने देखिए उस टॉपिक पर एक वीडियो को बनाया है, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि विशेषण किसको कहते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसको विशेषण कहते हैं। देखिए इसका हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे महादेव, अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो यह होगा महान है जो देव। अब देखिए यह जो महान शब्द है यह होगा विशेषण, यानी देखिए यह जो है विशेषता को बता रहा है। और देव का मतलब होता है देवता, यानी देखिए देवताओं में सबसे जो महान है वह महादेव हैं। यहाँ पर देखिए जो महान है वह होगा विशेषण और देखिए जो देव है यह होगा विशेष। तो देखिए इस तरह के जो भी शब्द होते हैं यह आते हैं कर्मधारय समास में। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे कि समास किसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।